दोस्तों आज पेश है राम बलराम और रहस्यमय हत्यारे। ये एक और चित्र है दोस्तों। चंदन नगर का एक छोटा सा रेलवे स्टेशन मास्टर जहाँ स्टेशन मास्टर के साथ काम करने वाले केवल दो ही कर्मचारी थे। सवारी गाड़ी बहुत कम रुकती थी। कोई एक दो आदमी इस स्टेशन पर उतरते थे या कोई एक दो उतर जाते थे। इस समय रात के 1:30 बज रहा था। आधी रात थी। स्टेशन पर चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। स्टेशन का मास्टर के साथ दोनों आदमी आज छुट्टी पर थे। तेज ठंडी हवाएं के साथ 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 हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी। उसी गोमती एक्सप्रेस सन्नाटे को चीरती हुई स्टेशन के पार जा रही थी। सन्नाटा एकदम भय भंग हो गया तो गोमती एक्सप्रेस से निकल जाने के बाद रेलवे स्टेशन शांत हो गया। अचानक रेलवे मास्टर के कमरे में एक आदमी दाखिल हुआ। राम सिंह उस अजनबी को देखकर चौंका। राम सिंह, मुझे अफसोस है कि तुम अपनी मदद के लिए कि पुलिस को नहीं बुला सके। अब यहाँ से 5 घंटे बाद दूसरी गाड़ी आएगी, तब उससे पहले तुम्हें मौत के घाट उतार दिए जाओगे। लेकिन मेरे मरने से तुम्हें कि- अ, लेकिन मेरे मरने से तुम भी नहीं बच पाओगे। अगले ही पल उस अजीब ने रिवॉल्वर गर्ज उठा और स्टेशन मास्टर के संग उसकी लाश भी फर्श पर गिर पड़ी। सुबह स्टेशन जब रेलवे स्टेशन पर जब हलचल शुरू हुई तो स्टेशन मास्टर की लाश देखकर वहाँ हंगामा हो गया। पुलिस वहाँ पहुंची और कुछ जरूरी फोटोग्राफर लेकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यह केस इंस्पेक्टर विक्रम को सौंपा गया। राम सिंह बहुत ही सीधे साधे आदमी थे। उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। फिर उसकी हत्या की किसका हाथ हो सकता है? सर, मैंने रेलवे मास्टर राम सिंह के लड़के को बुलाया है। हो सकता है उसके आने के बाद कुछ कर मालूम हो सके। मोहन मोहन राम सिंह का इकलौता लड़का था। वह दोनों इस छोटे से कस्बे में रहते थे। मोहन पढ़ाई करने में शहर जाता था। हो सकता है शहर से मोहन की किसी दुश्मनी का बदला लेने बाप से लिया हो। इंस्पेक्टर विक्रम समझ गए थे कि हत्या के पीछे जरूर कोई बड़ी साजिश है और इसका पता लगाने के लिए उसने कातिल कौन है, इसके लड़के से बातचीत करना जरूरी था। यह तो आज मोहन के आने के बाद पता लग सकता है। पिता की मौत की खबर सुनकर मोहन की आंखें रोते रोते सूज गई थी। उसे पुलिस स्टेशन बुलाया गया। क्या तुम्हारे पिता की किसी की दुश्मनी थी जिस पर शक हो? नहीं मेरे पिताजी, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं थी। जरा ध्यान से सोचो, हो सकता है तुम्हारे परिवार का किसी पुरानी दुश्मनी हो। ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है। और थोड़ी देर बाद हवलदार रमेश स्टेशन मास्टर राम सिंह के कमरे की तलाशी लेकर वापस लौटा। सर, तलाशी में राम सिंह का एक सहायक हरिलाल की चप्पलें मिली हैं और कैश बॉक्स में 500 रुपये गायब है। इसका मतलब हरिराम ने एक लालच ला, लालच में सम सिंह की हत्या की गई है। तुम जाकर हरिराम को गिरफ्तार करके लाओ। सर, यह जरूरी हमारी वह जरूरी हरि राम नहीं कर सकता। उसके पिताजी बहुत आदर करता था। हो सकता है रुपया को देखकर हरिराम की नीयत खराब हो गई और उसने उसकी हत्या कर दी हो। और मोहन पुलिस स्टेशन से वापस अपने घर की ओर चल दिया। कुछ भी हो, पैसे के लिए हरिराम पिताजी की हत्या नहीं कर सकता। मेरा दिल कहता है कि वह बेकसूर है। पुलिस हरिराम को कातिल घोषित करने के लिए उसे सजा दिला देगी। बेचारा हरिराम फंस जाएगा। जबकि हरिराम बेकसूर है, उसका असली कातिल पुलिस पहुंच ही नहीं पाएगी। मुझे शहर जाकर अपने मित्रों राम बलराम की सहायता लेनी चाहिए। जब इस कुत्ती को सुलझा सकते हैं। वह शहर की वह शाम को 4 बजे राम मोहन शहर पहुंचा। राम बलराम इस समय घर पर होंगे, मुझे सीधा उनके पास पहुंचना चाहिए। थोड़ी देर बाद मोहन ने कॉल बेल बजा उठी। तभी बलराम ने दरवाज़ा खोला।
कहूँ मोहन, आज सुबह स्कूल क्यों नहीं पहुँचे? अंदर आओ। तुम घबराए हुए भी लग रहे हो। मेरे पिताजी को गोली मारकर हत्या कर दी हुई है तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन यह यह सब किसने किया? मुझे नहीं मालूम, लेकिन पुलिस डैडी के सहायक हरीराम को शक कर रही है। मुझे यकीन है कि हरीराम यह काम नहीं कर सकता। पुलिस उसे फंसा रही है। तुम मेरी सहायता करो और असली कातिलों को कानून के हवाले करो। तुम वापस घर चले जाओ। रात के समय हम हम लेस होकर रात के समय हम लेस होकर पहुंचे जाएंगे। और हाँ, हमारे पहुंचने की खबर किसी को मत करना। हमारे पहुंचने की खबर यदि कातिल को मिल गई तो वह सतर्क हो जाएगा और हमारा काम मुश्किल हो जाएगा। मोहन के जाने के बाद, चलो बलराम, अपने बैग में जरूरी सामान रख लो और सो सो जाएं, क्योंकि आज सारी रात जाग कर हम कातिल के पकड़ना है। और जब कातिल पकड़ नहीं लेते, चैन की नहीं सोएंगे। और आधी रात का अंधकार और तेज ठंड हवाई वातावरण में भयानक बना रही थी। एक लोकल ट्रेन धीरे धीरे रामगढ़ स्टेशन के सुनसान इलाके की ओर बढ़ती जा रही थी। रामगढ़ हमें पहुंचा चुपचाप उतर कर मोहन के घर पहुंचना है। अपराधी हमारे यहाँ पहुंचने की खबर नहीं लगनी चाहिए। वह ट्रेन चंदनगढ़ के रेलवे स्टेशन से 2 मिनट के लिए रुकी और ट्रेन में कोई सवार हुआ और न ही कोई उतरा। केवल राम बलराम ही चुपचाप एक खेत की ओर चल पड़े। स्टेशन मास्टर का कमरा बंद था और नया स्टेशन मास्टर मेज पर कुर्सी बरामदे में बैठा था। राम बलराम ने उतर कर चुपचाप गांव की ओर चल दिए। हमें उस पगडंडी रास्ते से गांव पहुंचना चाहिए। राम बलराम पगडंडी के रास्ते आगे बढ़ते हुए गांव तक पहुंचने लगे। हमें कुछ देर चुपचाप मोहन के घर का माहौल देखना चाहिए। हो सकता है अपराधी मोहन को भी मारने की कोशिश करे। ऐसी हालत में अपराधी को पकड़ने की आसानी हो जाएगी। देखो, उधर झाड़ियों में एक काला साया मोहन के घर की ओर बढ़ रहा है। हमें यहीं रुककर उसे देखना चाहिए। और उस काले साये के हाथ में रिवॉल्वर चमक रही है और वह कान में बजा रहा है, बटन दबा रहा है। लगता है मोहन के बाहर आते ही उसे गोली मार देगा। और अगले ही बलराम ने रिवॉल्वर गर्द उठा और काले साये के हाथ में रिवॉल्वर छूट गया। तुम भागकर उस आदमी को पकड़ लो, इससे हमें कातिल का पता लग जाएगा। लेकिन अंधेरे का लाभ उठाकर वह काला साया झापड़ियों में गायब हो गया। इसका मतलब मोहन की जान को भी खतरा है। थोड़ी देर बाद जब दोनों मोहन के घर के पहुंचे गए, अभी तुम आ गए राम बलराम, मुझे तो बड़ा डर लगता है। अभी बाहर किसी ने गोली चलाई थी। वह गोली मैंने चलाई थी। वह आदमी तुम्हारे घर पर रिवॉल्वर लेकर तुझे मारने आया था। यदि तुम समय पर ना आते तो वह मुझे बैल मैं काल बैल सुनकर बाहर आता और वह कातिल का शिकार बना लेता। मैं इंस्पेक्टर विक्रम से मिलकर आता हूँ। हो सकता है उसे कोई राज मालूम हुआ हो। मोहन की मोटरसाइकिल लेकर बलराम थाने की ओर चल दिया। कातिल मोहन का कत्ल क्यों करना चाहता है, यह समझ में नहीं आ रहा। और थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर विक्रम के सामने था। अरे बलराम, तुम इतनी रात को यहाँ कैसे आ पहुंचे? राम भी मेरे साथ है। उसने मोहन के मकान पर छोड़ कर आया हूँ। हम मोहन के पिता के कातिल को पकड़ने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। कातिल मोहन को भी मार देना चाहता था। अभी एक आदमी रिवॉल्वर लेकर मोहन के घर के घुसा था। हमने उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह भाग निकला। अब मोहन की सुरक्षा भी जरूरी है। मेरे साथ साथ मोहन के घर चलिए और आगे का प्रोग्राम बनाएंगे। हमारे हमारे हमने हरीराम को गिरफ्तार किया है, इसलिए ऐसा लगता है जैसे वह निर्दोष है। उसकी चप्पलें स्टेशन मास्टर के कमरे में जानबूझकर पहुंचाई गई है ताकि उसे कत्ल में हरीराम के सिर पर लगा दिया जाए और कत्ल का कारण कैश बॉक्स से 500 रुपये गायब रुपये 500 रुपये बन जाए। कातिल दोबारा मोहन पर हमला करेगा। यदि हम उसे पकड़ ले तो सब कुछ मालूम हो सकता है, इसलिए हमें छुपकर मोहन के घर के अंदर रहना होगा और
बाहर तो पुलिस कर्मचारी पहरे पर रखने होंगे। इससे क्या लाभ होगा? पहरेदारों की क्या जरूरत है? कातिल किसी भी भेष में मोहन के घर में घुसने की कोशिश करेगा। हमें उसे पकड़ने के हम उसे पकड़ लेंगे, लेकिन वह तभी हो सकता है जब हम पूरी तरह सावधानी से काम लें। अब आप फौरन मेरे साथ चलिए। थोड़ी देर बाद मोहन के घर पर पुलिस वाले दे रहे थे और शाम के समय बलराम और इंस्पेक्टर विक्रम मकान में घुसे बैठे थे। बलराम की होशियारी से काम लेना, कातिल जरूर यहाँ आएगा, उसे भागने नहीं देना। और थोड़ी देर बाद में पोस्टमैन की वर्दी पहने एक व्यक्ति आदमी वहाँ आया, जिसे पहरेदार ने रोका। कौन हो? वहीं रुक जाओ। यहाँ किस लिए आए हो? पोस्टमैन मास्ट मैन हूँ साहब, मोहन का तार है, वही देने आया हूँ। ठीक है, जल्दी ही जाओ। और मोहन अंदर है। पोस्टमैन अंदर गया और मोहन सो रहा था। यही अच्छा मौका उसे गोली मारने का। अगले ही पल पोस्टमैन ने फायर किया। कातिल आग पहुंचा। वह समझ रहा है कि मोहन सो रहा है। और खबरदार, वहीं रुक जाओ वरना गोली मार देंगे। जरा भी हिलने की कोशिश की तो गोली तुम्हारे सिर के टुकड़े कर देगी। तुम किसके लिए काम करते हो? किसी के लिए नहीं। क्यों? इसे बांध कर पुलिस स्टेशन ले चलो, वहीं इससे पूछताछ करेंगे। और थोड़ी देर बाद बलराम इंस्पेक्टर अपराधी को लेकर पुलिस स्टेशन जा रहे थे। हम अब हमें असली अपराधी का पता चल जाएगा। मोहन को अकेला छोड़कर आए हैं, कहीं वह उस पर कोई आपत्ति न आ जाए। जल्दी ही हमें मोहन को अपने पास पहुंचने के उसकी सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंध करना चाहिए। तभी वह झाड़ियों की ओर एक गोली चली। वह अपराधी जो पकड़ा गया था वहीं ढेर हो गया। अरे ओह, इसे मार दिया गया। अब कातिल का नाम कौन बताएगा? लेकिन शायद झाड़ियों से निकल कर भागा। देखो बलराम, कोई भाग रहा है, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। लेकिन वह रुका नहीं, झाड़ियों में गायब हो गया। राम, झाड़ियों में जाकर उसे ढूंढता हूँ। और इंस्पेक्टर विक्रम, मोहन के पास पहुंच जाओ और वरना वह खतरे में है। और बलराम अकेला झाड़ियों में जाकर आदमी को खोजने लगा। वह इसी ओर आया है, यहीं कहीं छुपा बैठा होगा। अचानक बलराम की कमर पर किसी ने पिस्तौल रख दी। जान की खैर चाहते हो तो चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना तुम्हें राम सिंह के पास पहुंचा दिया जाएगी। और उधर इंस्पेक्टर विक्रम और राम मोहन के घर पहुंचे। बहुत रात हो गई है, अब तुम सो जाओ, बलराम जल्दी ही वापस आ जाएगा। कहीं बलराम किसी मुसीबत में न फंस गया हो सकता है बलराम दुश्मनों के हाथ लग गया हो। तुम यहीं रुको इंस्पेक्टर अंकल, मैं बलराम की खोज करके जाता हूँ। देखो, सावधानी से जाना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी उसके जाल में फंस जाओ। अपराधी बहुत चालाक मालूम पड़ता है। बलराम उसकी खोज में राम के उसी स्थान पर जहाँ राम बलराम खो गए थे खोज बलराम खो गया था। और बलराम उसी स्थान पर आया। और लेकिन वह गया था, यही नजर नहीं आ रहा। हो सकता है दुश्मनों के पीछे दूर निकल गया हो। तभी उसे नजर एक लाल रुमाल पर पड़ी। लाल वह रुमाल बलराम का है। दुश्मनों के हाथों में गिरफ्तार होने के कारण उसने यह रुमाल यहीं फेंक दिया होगा। बलराम दुश्मनों की जाल में फंसा गया है। मुझे छिपकर इस स्थान पर नजर रखनी चाहिए। हो सकता है वह अपराधी मेरी तलाश में भी इधर आए। और तभी उनने देखा सड़क पर एक कार आकर रुकी। मुझे चुपचाप इनके अड्डे तक पहुंचना चाहिए। उसका दूसरा साथी उसे ढूंढता हुआ यहाँ आएगा, वह हमारे जाल में फंस जाएगा। और राम चुपचाप उसकी कार तक जा पहुंचा। उन बदमाशों को वापस लौटने तक मैं इस डिग्गी में छुप जाता हूँ। राम डिग्गी में घुस गया। लगता है दूसरा लड़का नहीं आएगा। वह अपने अड्डे पर चलते हैं। और कार सुनसान रास्ते से होती हुई पुराने मकान की ओर बढ़ गई। लगता है अड्डा है आसपास, क्योंकि कोई गाड़ी की गति कम हो रही है। और कार रुकने के बाद इन लोगों ने किसी काम से डिग्गी खोली तो पकड़ा जाऊंगा।
और कार रुकते ही दोनों आदमी चले गए और राम डिग्गी से बाहर निकल गया। मुझे यहीं छुप कर उन आदमियों के जाने का इंतजार करना चाहिए, क्या पता बलराम यहीं कह दो। और थोड़ी देर बाद कार स्टार्ट हुई और तेजी से भाग निकली। राम इसी इंतजार में था। अब मौका अच्छा है, मुझे मकान के अंदर जाकर देखना चाहिए और किसी भी समय खतरे का सामना हो सकता है। मुझे रिवॉल्वर निकाल लेना चाहिए। बलराम इन लोगों ने न जाने की क्या जुल्म किए होंगे। वह अरे यह तो कुछ नहीं है, बस दो अलमारियां हैं, हो सकता है अलमारी में कोई चीज रखी हो। राम ने अपनी जेब से मास्टर की निकाली और अलमारी खोली। अरे इस अलमारी में तो कपड़े के अलावा कुछ नहीं है। दूसरी अलमारी खोली। अरे यह क्या, इस अलमारी में नीचे जाने के लिए सीढ़ियां हैं। और अब वह अपराधी के अड्डे पर पहुंचकर अपराधी से बच नहीं नहीं पाएगा। स्टेशन मास्टर राम सिंह की हत्या के पीछे इतना बड़ा गैंग होगा, मैंने सपने में नहीं सोचा था। राम सावधानी से सीढ़ियां उतरता चला गया। अब किसी भी समय कातिल का सामना हो सकता है। वह एक दरवाजे की वह एक दरवाजा है, शायद कातिलों का गोदाम हो। बलराम तू यहाँ कैद अपराधी कहाँ है? राम जल्दी से मुझे खोल। वह बदमाश यहाँ कभी भी यहाँ से इंस्पेक्टर विक्रम के कत्ल करने की योजना बनाकर गए हैं। और जब वे लोग बड़े अपराधी हैं, इसका गैंग विशेषी विदेशी जासूस है, इसके पीछे का पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है। इनका मुख्य धंधा स्मगलिंग है। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर विक्रम कोठी पर पहुंचे। अपराधी का अड्डा तो हमें मालूम है। इंस्पेक्टर विक्रम के साथ लेकर पूरे गैंग को छापा मारेंगे। देखो राम, कोई आदमी दीवार के साथ चिपका हुआ है, उसके हाथ में एक बोतल बोतल भी है। चुपचाप देखते रहो क्या करता है। राम ने छोटा सा पत्थर उस आदमी की ओर उछाला, जिससे वह मुड़कर उनकी तरफ देखने लगा। यह तो वही बदमाश है जो मुझे कैद कर ले गया था। और मगर यह क्या करना चाहता है? कॉल की बेल क्यों बजा रहा है? शायद इंस्पेक्टर साहब को धोखे से वार करना चाहता है। इससे पहले कि यह इंस्पेक्टर साहब पर वार करे, हमें इसे दबोच लेना चाहिए। ठीक है, तुम उधर से जाओगे, मैं इधर से जाता हूँ। अगर वह न पाई यदि राम वह उसके अड्डे का पता भाग गया तो उसके अड्डे का पता चल गया है। उधर लेकिन इंस्पेक्टर कालवेर की आवाज़ सुनकर इंस्पेक्टर विक्रम भी बाहर आ गए। कौन है साहब? थाने से आया हूँ, आपको बुलाया गया है। तभी इंस्पेक्टर बलराम ने रिवॉल्वर गर्ज उठा। उस आदमी के हाथ में बोतल गिरकर फूट गई और वह आदमी तेजी से भाग गया। उसने भागता देख इंस्पेक्टर विक्रम उसके पीछे भागा। भागकर कहाँ जाता है, तुझे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन वह भागने में सफल हो गया। अंकल, यह वही आदमी था जिसने मुझे कैद करके ले गया था। इसका बहुत बड़ा गैंग है। यह आप तेजाब की बोतल से जान जला देना चाहता था। तुमने तुमने मुझे बचा लिया। यह बदमाश मेरा बेड़ा गर्क करना चाहता था। अब हमें बड़ी सावधानी से काम करना है। मुझे अपराधियों के अड्डे का पता है, वहां चलकर अपराधी के पहुंचने का इंतजार करते हैं और अपराधी को गिरफ्तार कर लेंगे। अब तक हमें असली हत्यारे का पता नहीं चल सका है। मुझे उसके अड्डे का पता मालूम है, जहां मुझे कैद कर रखा था। वहीं चलते हैं। ऐसा लगता है अपराधी कोई और ठिकाना भी है, और जहां तुम कैद रखे हो वहां कोई अपराधी के बाकी आदमी नहीं थे। इस अपराधी को पकड़ने जाने से दूसरे अपराधी पकड़े जाएंगे जिसका इनसे संबंध है। उसके गोदाम पर नशीली दवाई और की पेटियां रखी हैं। शायद वे लोग नशीले पदार्थों की स्मगलिंग करते हैं। तुम्हारा अनुमान ठीक है। पिछले दिनों नशीली दवाइयों की स्मगलिंग के अंतर्राष्ट्रीय गैंग कर रहा है। यह माल रेलवे द्वारा इस क्षेत्र में आता है। पुलिस सख्ती के कारण वह माल आना बंद हो गया। लेकिन यह राज अब तक जब तक मालूम नहीं हो सका कि वह स्टेशन मास्टर राम सिंह
के परिवार के उसकी दुश्मनी हो सकती है। हो सकता है राम सिंह इसके कोई राज जान गया हो। बलराम, तुम मोहन के पास जाओ और हो सकता है वह बदमाश इस पर वार कर रहे और के मकान राम उस मकान पर जाते हैं और अपना माल लेने लेने के लिए वह वहाँ जरूर आएंगे। ठीक है, तुम वहीं जाओ और हम मोहन के पास चलते हैं। जब तक हम वहाँ न पहुँचे तुम तुम यहाँ से नहीं जाना। उन्हें गायब देखकर अपराधी बौखला गया। होगा होगा वह कुछ भी कर सकता है। दूसरी ओर बास, जिसका जिसका नाम ब्लैक कैट था, वह चीख उठा, तुम लोग एक मामूली से लड़के को कैद नहीं कर सके। वह भाग निकला। तुम यह जानते हुए लड़के को भाग जाने से हमारे तहखाने वाले गोदाम का पता पुलिस को लग गया है। अब हम वहाँ से अपना माल हटाना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पुलिस पहुँच गई होगी। अब किसी चालाकी से वहाँ कीमती सामान हटाना जा सकता है। यदि हमारा एक भी आदमी पुलिस के हाथ लग गया तो हमें स्वयं उसे मारना पड़ेगा। और इंस्पेक्टर विक्रम और राम पुराने मकान की ओर निरीक्षण कर चुके थे। वहाँ कोई आदमी नहीं था। अब यहाँ रुककर अपराधी के आने का इंतजार करना चाहिए। और तभी इंस्पेक्टर विक्रम की जीप में लगे कार्ड लेंस टेलीफोन की घंटी बज उठी। लगता है थाने से कोई काम आ गया है। हेलो, इंस्पेक्टर विक्रम बोल रहा हूँ, थाने का कांस्टेबल बोल रहा हूँ। शहर एसपी साहब आए हैं और राम सिंह का कत्ल के सिलसिले में तुमसे बात करना चाहते हैं। तुम फौरन यहाँ चले आओ। एसपी साहब को फौरन जल्दी वापस जाना है। राम शहर राम शहर से एसपी आए हैं। इस केस के मामले में कोई खास बात करना चाहते हैं। मैं वहाँ जा रहा हूँ। तुम ध्यान रखना, इस मकान पर गतिविधियों को चेक करो। जल्दी वापस आ जाऊँगा। ठीक है। और इंस्पेक्टर जीप लेकर चले गए। लगता है अपराधी की मौजूदगी का पता चल गया है। वहाँ या नहीं आएगा। यहीं छुप जाऊँ और अपराधी को काबू कर सकता हूँ। अभी वह तभी वहाँ एक ट्रक आकर रुका। उसमें से दो पुलिसकर्मी उतरे। हम थाने से आए हैं इंस्पेक्टर विक्रम और एसपी साहब। यह फैसला किया है कि यह तहखाने में सारा माल थाने ले जाए और उनकी चेकिंग होगी और माल चेक करने पर दूसरे अड्डे का पता चल जा सकता है। और हाँ, उसके कहा है कि तहखाने में जाने के रास्ते आपसे पूछ लिए। माल उठाने के लिए कुछ आदमी साथ भेजे हैं। ठीक है, चलो माल थाने ले चलते हैं। शायद माल कोई रहस्य भी माल चेक कराने उसे खुल जाए। गोदाम में पहुंचाने का रास्ता पता है। चलो। थोड़ी देर बाद सारा माल ट्रक में लाद दिया गया। आप यहीं रुकिए, हो सकता है अपराधी यहाँ आए। तुम उसे किसी तरह पकड़ कर रखना। तब तक उस माल को थाने पहुंचाकर इंस्पेक्टर साहब और एसपी साहब के साथ यहीं पहुंचते हैं। ठीक है, ध्यान से जाना, दुश्मन अपना माल लेने के लिए तुम्हारा पीछा कर सकता है। एक बार अपराधी यहाँ से आ जाए फिर हमारे हाथ जाल से बचकर नहीं जा सकता। यदि मोहन के घर पहुंचता है तो बलराम पहुंचता है। इंस्पेक्टर जब थाने पहुंचा तो उसे पता लगा कि कोई एसपी साहब नहीं आए और न ही कोई फोन किया था। यह सुनकर इंस्पेक्टर सकते देर न लगी और वहां से हटने के लिए यह चाल चली गई है ताकि राम को मुकाबले के लिए उसका अपहरण कर लिया जाए। हो सकता है अपराधी राम को अपहरण करके अपने माल को किसी दूसरे अड्डे पर पहुंचाना की योजना बनाई हो। फिर इंस्पेक्टर पूरी रफ्तार से जीप दौड़ाता हुआ वापस पहुंचा। तुम ठीक तो हो? मुझे क्या होना था? आपने ये गोदाम में सारी पेटियां थाने मंगवाई थी, मैंने जाने दी। लेकिन जब तक कोई अपराधी यहाँ नहीं पहुंचा, पूरी सावधानी से यहाँ नज़र रखे हुए हूँ। एसपी साहब क्यों नहीं आए आपके साथ? अपराधी को पकड़ने के लिए कोई नई योजना जानकारी हाथ लगी? अपराधी बहुत चालाक है। राम, अपराधी की चाल सफल हो गई। यहाँ से हटाकर पुलिस के भेष में अपराधी ने सारा माल यहाँ से ले गई और फोन किसी अपराधी ने ही किया था। यह अच्छा हुआ कि अपराधी तुम्हारा अपहरण नहीं किया। इसका मतलब अपराधी बहुत चालाक निकला जो हमारी आंखों के सामने से माल उठा कर ले गया। मैंने उनकी मदद की। अब यह
हमारे पास अपराधी को पकड़ने की युक्ति नहीं रही। वह बच निकला। तक किसी आज तक की सारी मेहनत पानी फिर गया। यह तो बहुत बुरा हुआ। और अनजाने में मैंने अपराधियों को माल उठाने से रोका नहीं, बल्कि उनकी मदद की। मुझे पता होता तो मैं अपराधी हैं तो कोई न कोई वापस न जाता साहब। और दूसरी ओर ब्लैक कैट के अड्डे पर, शाबाश तुम बड़ी सफाई से माल निकाल लाए। यह लोग को शक भी नहीं हुआ। और अब माल की पैक कर दो, रात के समय 2 हेलीकॉप्टर आएंगे और माल विदेश पहुंचा ले जाना है। यस बॉस। और चलो इंस्पेक्टर साहब, रात होने वाली है। अब बलराम के पास चलकर अपराधी को पकड़ने की नई स्कीम बनाते हैं। और रात को अंधकार में जब बलराम बलराम इंस्पेक्टर मोहन के घर पर बैठे आगे की प्लानिंग कर रहे थे, तो उन्हें आकाश में हेलीकॉप्टर नीचे आते दिखाई दिए। वह देखो, इंस्पेक्टर पुरानी हवेली के ऊपर की ओर जा रहे हैं। शायद यही अपराधी के हेलीकॉप्टर हैं। इसका मतलब हत्यारे का दूसरा अड्डा पुरानी हवेली है, जिस पर हवेली में लोग भूतवा हवेली कहते हैं। हो सकता है पुराना हवेली में पहुंचकर पता चल जाना चाहिए, क्योंकि भूतों का डर से कोई वहाँ नहीं जाता, तो सांस नहीं करता। तुम दोनों यहाँ ठहरो, मैं वहाँ जाकर पता लगाता हूँ। ठीक है। तुम मीटर पर संपर्क में रहोगे। इंस्पेक्टर विक्रम के जाने के बाद मुझे लगता है पुरानी हवेली में कोई राज जरूर मालूम हो जाएगा। हमें इंस्पेक्टर विक्रम को ट्रांसमीटर से संपर्क स्थापित रखना चाहिए, वहाँ मुसीबत में न पड़ जाएं। हेलो इंस्पेक्टर, आप ठीक तो हैं ना? हाँ, मैं पुरानी हवेली तक पहुँच चुका हूँ। पहले मैं बाहर से निरीक्षण करूँगा। आप किसी समय इंस्पेक्टर विक्रम का सामना दुश्मन से हो सकता है। हमें उसकी मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। और दूसरी ओर इंस्पेक्टर पुरानी हवेली तक पहुंच चुका था, वहां का निरीक्षण कर रहा था। इस हवेली को देखकर तो लगता है यहाँ भूतों का प्रेतों का निवास हो। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर विक्रम चुपचाप घुस गया। यहाँ अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब मुझे टॉर्च जलानी चाहिए। जैसे ही टॉर्च विक्रम ने जलाई, वो यह कंकाल कहाँ से आ गए? हाँ हाँ इंस्पेक्टर विक्रम, तुम से इस हवेली में आकर बहुत अच्छा नहीं किया। यह मेरा राज है। मेरे प्रेत साथी भी यहाँ रहते हैं। आज तक यहाँ जो आया है वह वापस नहीं गया। भला चाहते हो तो वापस ले जाओ, मगर मैं वापस न जाऊँ तो तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। तुम मुझे तुम मुझे डरा नहीं सकते। मैंने तुम जैसे बहुत प्रेत देखे हैं। तभी इंस्पेक्टर विक्रम ने कंकाल पर फायर किया। और इंस्पेक्टर विक्रम ने टूटे हुए कंकाल को उठा देखा। यह केवल प्लास्टिक का बना हुआ है। मुझे डराने के लिए बहुत अच्छी चाल थी, लेकिन इस गैंग को नियमित पकड़ कर रहूंगा। देखता हूँ अपराधी मुझसे कैसे बच पाएगा। अपराधी प्लास्टिक के कंकाल बनाकर मुझे टेपरी कार्ड लगा रखा है, जिससे वे डर जाते हैं और इधर नहीं आते। इस बात का लाभ अपराधी उठाता है और काले धंधे में ये रुकावट नहीं होती। लेकिन गैंग के आदमी इंस्पेक्टर विक्रम को देख रहा था। अब वह हमारे जाल में फंस गया है। वह आदमी बेहोशी के घूंट का सिलेंडर खोल दिया। अब हमारे कंकालों का राज मालूम हो गया है। इसे अपने काबू में करना जरूरी है। और अचानक इंस्पेक्टर विक्रम के चारों ओर बेहोशी का धुआं फैल गया। यह क्या हुआ धुआं है? और अगले ही क्षण इंस्पेक्टर बेहोश होकर गिर पड़ा। चलो, यह तो काबू में आ गया। अब 2 लड़के रह गए हैं, उनका भी अधिक समय नहीं बच पाएंगे। दूसरी ओर राम बलराम ट्रांसमीटर पर संपर्क स्थापित कर रहे थे। हेलो इंस्पेक्टर विक्रम, हेलो। आप बोल क्यों नहीं रहे? लगता है इंस्पेक्टर अंकल दुश्मनों के जाल में फंस गए हैं। हमें पुरानी हवेली चलकर पता लगाना चाहिए। मुझे मुझे पता है पुरानी हवेली में अपराधी का अड्डा है। और मोहन, तुम पुलिस स्टेशन जाकर वहां सिपाही लेकर तुरंत पुरानी हवेली पहुंचो। को थोड़ी देर बाद बलराम मोटरसाइकिल पर पुरानी हवेली की ओर रवाना हो गए, कहीं इंस्पेक्टर अंकल की जान खतरे में ना हो। थोड़ी देर बाद वे पुरानी हवेली में पहुंच गए। चुपचाप पुरानी हवेली के पिछले पिछले हिस्से से अंदर चलो। बलराम हवेली के पीछे घुस गए। अभी अब तब किसी की समझ में अपराधी से मुकाबला हो सकता है, अब किसी भी समय। राम देखो, आदमी जा रहा है। चुपचाप उसका पीछा करो, शायद वह दूसरे साथियों के पास पहुंचेगा। हम हम उसके पक, अकेले में पकड़ते हैं, फिर उसे पूछताछ करते हैं। इंस्पेक्टर विक्रम कहाँ कैद है?
और दूसरी ओर बॉस अपने आदमियों से एक मीटिंग बुलाई। तुम सभी ध्यान से सुन लो। इंस्पेक्टर विक्रम, तो हमने कैद कर लिया है अब हालात राम और बलराम को पकड़ना होगा। उसे बाद हमारा रास्ता साफ है। चमन, तुम बाहर जाकर ध्यान रखो कहीं राम बलराम और इस ओर ना आ जाएं। और अगर वह दिखाई दे तो उन्हें गोली से उड़ा देना। दोनों लड़के खतरनाक है, तुम चिंता मत करो बॉस। उन लड़कों का साया भी हवेली के नहीं पहुंच पाएगा। शाबाश चमन, और जाओ उन पर नजर रखो। बॉस, तुम्हारा हुक्म है तो अभी राम सिंह की तरफ बलराम को भी ठिकाने लगा दूं। नहीं चमन, उन लड़कों को में उलझ कर हमें कोई मुसीबत नहीं खड़ी करना चाहते, क्योंकि हमारे पास समय कम है और सारा माल विदेश में भेजना है। ठीक है बॉस, मैं किसी हालत में उनके यहाँ नहीं पहुँचने दूंगा। अगर वह यहाँ पहुँच गए तो वह वापस नहीं जाने वाले। मुझसे उलझे का नतीजा उनके लिए अच्छा नहीं होगा। और अपराधी से पहले ही मुझे इंस्पेक्टर की विक्रम की तलाश कर लेनी चाहिए। दू, दूसरी ओर हवेली चुपचाप अपराधी तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ रहा था। और इधर खिड़की के रास्ते अंदर जाकर देखना चाहिए। हो सकता है इंस्पेक्टर विक्रम यहाँ कैद कर रखा हो, लेकिन कमरे में घुप अंधेरा है और अंधेरे में राम को कुछ दिखाई नहीं दिया। मुझे लाइट का स्विच ढूंढ कर कमरे में रोशनी करनी चाहिए। जैसे ही हीराम ने अंधेरे के स्विच ढूंढ कर उसे कमरे में उजाला किया, तभी राम, तो हम तो हमारी कैद में एक कदम भी आगे बढ़ा तो गोलियों से तुम्हारा छलनी कर दिया जाएगा। भलाई इसी में अपने आप को हमारे हवाले कर दो। और अगले ही पल ब्लैक कैट के आदमी राम को भरपूर घुसा जड़ दिया। इस हवेली में अब तुम जिंदा वापस नहीं जा सकते। अगर तुम जिंदा वापस जाना चाहते हो तो बताओ तुम्हारा दूसरा साथी क्या है। मुझे मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। तुम चाहो तो मुझे मार दो, लेकिन ध्यान रहो, मार कर भी तुम्हारा बास कानून के हाथों नहीं बच सकता। लातों की भूत बातों से नहीं मानते, सीधा करूंगा। और इसके साथ ही हाथ पांव तोड़कर डाल दो इस लड़का बोल। लड़का ठीक ठीक बताएगा। तभी अभी तक बता दे दूसरा साथी कहाँ है, वरना मजबूरन हमें तुम्हें मौत की घाट उतारना पड़ेगा। यह हुई ना बात। अब तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ है। ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। राम पलक झपकते ही आदमी पर काबू पा लिया और उसकी जेब से पिस्तौल निकाल लिया। अगर किसी ने चालाकी की तो तुम्हारे साथी को मार दूंगा। बताओ इंस्पेक्टर विक्रम कहाँ कैद है, हमें कुछ नहीं मालूम। बॉस जानता है। सामने फायर कर दिया, राम ने फायर कर दिया। आपने साथी से का हाल देखो और बता दो तुम्हारा बॉस इंस्पेक्टर विक्रम कहाँ है। मैं तुम्हें 10 गिनती गिन रहा हूँ, यदि तुम दोनों ने इंस्पेक्टर विक्रम के बारे में नहीं बताया तो तुम्हारा भी हाल अपने साथी जैसे होगा। राम ने उस आदमी के सिर पर पिस्तौल का थंप दे मारा। तुम इसी लायक हो, अब तुम बच नहीं पाओगे। फिर तीसरे आदमी को लात मार कर चित कर दिया। अब तुम्हारा बास मेरे हाथों मारा जाएगा। आह। और अब चुपचाप आगे बढ़ता ना चाहिए। हवेली में बहुत से गुप्त रास्ते हैं, पता नहीं इंस्पेक्टर साहब कहाँ होंगे। और एक दीवार पर चढ़ गया। अपराधी ने अपना अड्डा बहुत ही जान गुप्त जगह बना रखा है। यदि कोई फंस जाए तो अपराधी के हाथों बच निकलने संभव नहीं लगता। दीवार की दूसरी तरफ उतर कर बलराम से मिला। कोई रास्ता मालूम हुआ इंस्पेक्टर विक्रम के पहुंचने का। नहीं, मुझे तो कुछ मालूम नहीं है। तुम्हें उस आदमी का पीछा किया, वह आदमी वही खड़ा है, लगता है वह पहरेदार है। चलो उसे ही दबोचते हैं, शायद मरने के डर से कुछ बता दे। जल्दी करो, हमारा यहाँ अधिक समय लगाना इंस्पेक्टर विक्रम की जान के लिए खतरा हो सकता है। और वह आदमी दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। चलो हम भी उसके पीछे अंदर चलते हैं, लेकिन पूरी सावधानी से रहना। और अंदर पहुंचकर शोर मचाने की कोशिश की तो जबान खींच दी जाएगी। चुपचाप खड़े रहो वरना गोली मार दी जाएगी। और तुम किसी के लिए ही काम करते हो। इंस्पेक्टर विक्रम कहाँ है। यदि मेरी बात का जवाब न दिया तो हमेशा के लिए चुप करा दिया जाएगा। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दो। यह ऐसे नहीं बताएगा। 10 तक गिनती गिन रहा हूँ। यदि तुमने अपने बॉस के बारे में नहीं बताया तो गोली से तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। यह बताओ इंस्पेक्टर विक्रम कहाँ कैद है। वह
वह तहखाने में है, दूसरे कमरे में कैद है। अब तुम्हें मुझे छोड़ दो, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं मालूम। चुपचाप इस कमरे में कैद रहोगे। यदि जबान भी खोली तो वह गोली मार दी जाएगी। और जब उस आदमी को बांध कर बलराम दूसरे दरवाज़ा बंद किया और तहखाने में पहुंच गए। हो सकता है इंस्पेक्टर इसी कमरे में कैद हो और हमें बहुत सावधानी से दरवाज़ा खोलना चाहिए। तभी उसने इंस्पेक्टर विक्रम को वहाँ बंदा देखा। इंस्पेक्टर, आप ठीक तो है ना? मेरे बच्चे, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? उन्होंने इंस्पेक्टर की रस्सियाँ खोल दी। यह लोग बहुत ही बड़े अपराधी हैं। यह नशीली दवाओं का सम्मेलन करते हैं। इन्हें काबू में करने के लिए मुझे बाहर से जाकर पुलिस फोर्स लेकर आते हैं। हमें हमें मोहन को पहले ही पुलिस फोर्स आने को कह दिया है। अब चलकर बास से निपटते हैं, पुलिस भी यहाँ पहुँचने वाली होगी। बास तहखाने के अंदर होगा, चलो उसे वहीं चलकर पकड़ते हैं। उधर बास अपने आदमी को निर्देश दे रहा था। ठीक है बास, तुम लोग बाहर जाकर पहरा बढ़ा दो, कहीं वे दो लड़के इंस्पेक्टर को ढूंढते हुए इधर न आ जाएं। अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो गोली मार देंगे। तुम यहाँ कैसे पहुँचे? ब्लैक कैट, तुम्हारे सारे आदमी हमारी हिरासत में हैं। भला इसी में है कि हमें सारे भेद खोल दे। हो सकता है कानून तुम्हारी सज़ा कुछ कम कर दे। ओह, यह यह तो मैं जान ही गई हूँ। मेरा नाम नशीले पदार्थों की स्मगलिंग करता हूँ, साथ साथ मैं देश के जासूस भी बन गया। और भारत सरकार के गुप्त फाइलें भारत जो भारतीय फौज और सरकारी रिकॉर्ड में रखती थी, फोन जिन्हें फोन के गुप्त अड्डे तथा हथियारों व्यवस्था मेरे हाथ लग गई। मैं उन फाइलों के अपने आदमियों के हाथों विदेश भेजने का प्रबंध किया, ताकि कोई शक वो किसी को शक न हो। इसलिए मेरे आदमी फाइल लेकर रेल द्वारा दिल्ली जा रहा था। रेल चलने में अभी काफ़ी समय था, इसलिए मेरे आदमी स्टेशन पर अपना बैग रखकर इधर उधर टहलने लगा। अचानक रेल की सीटी बज गई और मेरा आदमी बैग लेकर रेल पर चढ़ गया और रेल अपनी मंजिल की ओर बढ़ी। लेकिन गलती से मेरा आदमी जिस बैग को अपने समझकर ले गया था, वह बैग वहीं खड़े किसी दूसरे यात्री का था। और बैग में उस आदमी को खोल कर देखा तो स्टेशन मास्टर के पास उस बैग को छोड़ आया था। वह आदमी उस अपने बैग को वापस पाने तो उसने बैग देखा और मेरा बैग ले गया। और स्टेशन मास्टर ने वह बैग चेक किया, उसमें हमारी फाइलें मिल गई, जिन्हें अगले दिन सरकार को सौंपने वाला था। इसी इसी कारण स्टेशन मास्टर राम सिंह को हमारी गोली का निशाना बनाना पड़ा। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे बलराम से उलझना पड़ा और मैं फंस गया। ब्लैक क्रॉस को गिरफ्तार कर लिया गया। तो तुमने कमाल कर दिया मेरे बच्चों। तुम कल अखबार में तुम्हारी वीरता की कारनामे दुनिया भर पढ़ेंगे। अपराधी पुलिस के हवाले कर बलराम अपने वापस अपने शहर लौट गए। समाप्त दोस्तों।